नमस्ते दोस्तों, टुडे ब्रिजेश एंड मी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्ट्रेटेजी। जो सुबह ब्रिजेश ने जब मुझे बोला कि ये ऑप्शन सेलिंग के लिए ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, तो बेसिस इज निफ्टी अंडरलाइन का चार्ट, निफ्टी स्पॉट या निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी स्पॉट भी यूज कर सकते हैं, और उसके ऊपर से कैसे ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। तो ब्रिजेश का जो स्ट्रेटेजी है वो ऑप्शन सेलिंग का है, लेकिन मैंने यही बोला कि सबका रिस्क एपेटाइट और कंफर्ट लेवल ऑप्शन सेलिंग में नहीं रहता है। तो वो क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्क अनडिफाइंड होता है स्ट्रेटेजी, तो उसको और भी कुछ ट्विस्ट दे सकते हैं। तो इसलिए हम अभी वही स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी यूज कर सकता है। इसमें रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो बहुत ही इजी हो जाता है। और प्लस ये, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ये स्ट्रेटेजी अल्गोस्ट्रीफाई हो सकती है, मतलब अल्गोस्ट्रा में भी यू कैन मेक अ स्ट्रेटेजी। वेलकम ब्रिजेश, तो क्या स्ट्रेटेजी है? थैंक यू सर। तो जैसे आपने कहा सर, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है एंड आई ऑलवेज लव टू कीप थिंग्स सिंपल। ओके, तो हम निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट लेंगे। ओके, और इसके ऊपर हम पहले डालेंगे मूविंग। ये हाइकेनाशी चार्ट, हैकेनाशी चार्ट है। यस, तो हम हैकेनाशी बेस्ड चार्ट ले रहे हैं। ओके, और हम इस पे लेंगे मूविंग एवरेज चैनल। तो मूविंग एवरेज चैनल बाय डिफॉल्ट एड स्टडी में है, सिर्फ Yes. पैरामीटर चेंज करना पड़ता है। पैरामीटर्स हम चेंज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जब आप लेते हो तो इसमें आता है 20, बाय डिफॉल्ट 5 आता 5 है। आता है, हम लेंगे इसको 5 20 ऐसे में आता है, तो 20 करके हम ये में करना करेंगे। है। यस, ओके, और उसका कलर हम चेंज कर देते हैं। दोनों का कलर एक करना पड़ेगा ना? दैट्स फाइन। तो लेट्स टेक ग्रीन ऑन रेड अभी के लिए। अच्छा, अगर किसी को मूविंग एवरेज चैनल के बारे में जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो है मूविंग एवरेज चैनल को लेके, तो यू कैन जस्ट चेक दैट आउट। ओके, और हम एक बहुत सिंपल, ये एंट्री पॉइंट है हमारा। तो जैसे लेट्स टेक यहाँ पर, तो हम हैकेनाशी इंट्राडे सेपरेटर लगा दो। इंट्राडे सेपरेटर लगा देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, T+1 में यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा T+2 मैक्स टू मैक्स T+2 में स्ट्रेटेजी चलती है। उसके बाद आप स्ट्राइक भी चेंज कर सकते हो। तो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है, हम हैकेनाशी क्यों ले रहे हैं ओवर कैंडलस्टिक्स, बिकॉज हैकेनाशी में क्या होता है ना, जब ट्रेंड स्मूथनिंग होता है तो मूविंग एवरेज की ऑटोमेटिक लाइन स्मूथनिंग हो जाएगी। करेक्ट। ओके, तो इसीलिए हम इसमें हैकेनाशी ले रहे हैं ओवर दी नॉर्मल कैंडल। दूसरी चीज होती है कि यहाँ पर गैप नहीं होता है, तो बिकॉज हम छोटी मूविंग एवरेज ले रहे हैं 20 की, तो गैप के वजह से मुझे वो एक ड्रास्टिक चेंज मूविंग एवरेज का नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं हैकेनाशी को ज्यादा प्रीफर कर रहा हूं। ओके, तो ये दो मेन रीजन है हम हैकेनाशी चार्ट्स ओवर कैंडलस्टिक चार्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल एक रूल है। लेट्स टेक, ये हमारा फर्स्ट कैंडल था जहां पर प्राइस ने ये 20 मूविंग एवरेज लो के नीचे क्लोज दिया, मतलब जो रेड लाइन है। यस, रेड लाइन है। तो ये हमारा मूविंग एवरेज लो के नीचे क्लोज दिया। हम क्या करेंगे, जैसे इसके नीचे क्लोज दिया तो ये ग्रीन लाइन जो 20 मूविंग एवरेज की हाई है, तो यहाँ पर हम आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको, जैसे मैं ये कर्सर रख रहा हूँ तो आपको 20 मूविंग हाई का वैल्यू दिखेगा, हाई का वैल्यू दिख रहा है, अपर लाइन विच इज 24,597। करेक्ट। हम क्या करेंगे, वीकली एक्सपायरी, मतलब अगर आज हम थर्सडे को है तो ट्यूसडे की एक्सपायरी, या ट्यूसडे है मंडे ट्यूसडे तो सेम वीक की एक्सपायरी है, अगर हम उसके बाद वाले तो हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, और हम वीकली एक्सपायरी ही ट्रेड करेंगे इसके अंदर। ओके, तो वीक ऑन वीक जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 24,600 का कॉल बेच देंगे यहाँ पर। जब कॉल शॉर्ट करेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे, बिकॉज हमारा ट्रेंड क्या हो गया, बेरिश हो गया। करेक्ट। तो हम पुट बाय नहीं करेंगे, हम कॉल शॉर्ट करेंगे। कॉल शॉर्ट करने में एक बेनिफिट ये है कि इसके बाद मोमेंटम आएगा कि नहीं ये मालूम नहीं है, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव जो इमीडिएटली लोगों के दिमाग में आएगा, व्हाई नॉट पुट बाय। तो मोमेंटम आएगा कि नहीं मालूम नहीं। हाँ, तो सेफर इज कॉल सेल, बिकॉज वहीं के वहीं भी रहेगा तो भी थीटा टिकी की वजह से कॉल में फायदा होगा, पुट में शायद फायदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा ट्रेंडिंग मूव आ गया, तो शायद कोई बोलेगा कि अरे ये तो ट्रेंडिंग मूव आ गया, पुट में ज्यादा पैसा बन जाता है, बट दैट्स फाइन। ओके, मे बी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर स्टॉप लॉस देखोगे तो हार्डली 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। हाँ, तो ये अगर मेरा सेलिंग लेवल था, लेट्स अज्यूम कि ये जो मेरा सेलिंग लेवल था 24,550 के आसपास, 550, और 600 का मेरा एंट्री लेवल था। नहीं, बट स्टॉप लॉस इज नॉट दिस। नहीं, 50 रुपीज इज द स्टॉप लॉस, राइट? नहीं, 50 रुपीज स्टॉप लॉस नहीं है मेरा, मैं ऊपर की स्ट्राइक की कॉल बेच रहा हूँ अभी तो। नहीं, बट निफ्टी पे स्टॉप लॉस इज 50 रुपीज। नो, ये स्टॉप लॉस पे अभी हम आए ही नहीं। ओके, फाइन, स्टॉप लॉस पे हम आते हैं। नहीं, आई थॉट वो ग्रीन लाइन इज द स्टॉप लॉस। नहीं, ग्रीन लाइन मेरा स्ट्राइक सिलेक्शन प्राइस। ओह, ओके, मेरा वो स्ट्राइक सिलेक्शन प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 24,600 बेच 24 कहता 600, यस, मतलब ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी ही है। हाँ, कॉल। ओके, तो हम उसको बेच रहे हैं, और जब तक
हम इसको राइड करते जाएंगे जब तक मेरा प्राइस सेम अगेन मैं मूविंग एवरेज चैनल ले रहा हूं 34 EMA, ये 5 की जगह मैं 34 ले रहा अच्छा, हूँ। वो 20 है, एंट्री के लिए 20 है Entry और के लिए एग्जिट के लिए 34। 34 है, यस। तो लेट्स टेक, मैं इसमें अपर साइड एक ब्लैक कलर ले लेता हूँ और नीचे के लिए लेट्स से जस्ट फॉर ब्लू ब्लू ले लो। कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, ब्लू ले लेते हैं। ओके, हम्म, तो मेरा SL जब तक मैं ये प्राइस ब्लैक लाइन को टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं कर, मैं क्लोज की नहीं वेट कर रहा हूँ, मैं टेस्ट की लिए वेट कर लूंगा। तो अच्छा, मतलब ब्लैक लाइन तक हाई क्योंकि गया मेरा तो शॉर्ट है, तो मैं 34 की अपर लाइन मेरा स्टॉप लॉस होगा। Correct. अगर मेरा लॉन्ग होता, मतलब अगर ये बुलिश होता सेटअप, तो मैं 34 लो का स्टॉप लॉस रखता। ओके। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर अगर शॉर्ट किया है 24,550 के आसपास, हमने बेचा था 24,600 के कॉल। तब कितना था हाई 34 का? 34 का हमारा हाई था, आई गेस अराउंड सेम प्राइस था, 595 595, मतलब 50 रुपीज का। हाँ, तब उस समय स्टॉप लॉस 50 रुपीज का ही था। Correct. हमेशा मतलब 50 50 रुपीज नहीं रुपीज होगा ऑन द निफ्टी, हाँ, द निफ्टी स्पॉट। यस, तो कॉल में तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस विल बी मच लोअर, मच लोअर। ओके, तो हमने वो पूरा प्रीमियम, ये एक दिन जिस दिन सेल किया उसके नेक्स्ट डे भी हमारा बेरिश सेटअप था, तो हमने उस ट्रेड को भी राइड कर लिया, उसके बाद भी ट्रेड राइड कर लिया। तो हमारा 2 दिन का डेल्टा मूव तो मिला ही है हमको। अब एग्जिट कब लेवल में मिला? 24,375, ये हमारा एग्जिट प्राइस थी निफ्टी की। तब हमने ऑप्शंस काटे होंगे, कॉल ऑप्शंस, जब वो बेचा था वो। ठीक है, अब यहाँ पर लेट्स जूम इट आउट थोड़ा सा। ये मेरा फर्स्ट कैंडल था जहां पर उसने बाय दे दिया फिर से। हाँ, ओके, ये बाय दे दिया, तो ये था 20 चैनल का अपर लाइन 24,344। अब मेरा बाय है ना, मतलब सेटअप बुलिश हो गया, तो मैं पुट बेचूंगा। करेक्ट। तो मैं रेड का लेवल क्या था, मतलब 20 लो का एवरेज क्या है? 24,300। लोअर लाइन इज 24,308। 34 का एग्जिट नहीं, एग्जिट नहीं। अच्छा, अब मेरा वो तो एग्जिट हो गया, वो तो ट्रेड कंफ्यूजन, स्ट्राइक सिलेक्शन। फर्स्ट ट्रेड एग्जिट हो गया, अब नेक्स्ट सेकंड ट्रेड। ठीक है, तो मेरा 24,300 का पुट बेचेंगे। अब हम पुट बेचेंगे। अब इस केस में क्या हो गया ना सर, देखिए मोमेंटम ही नहीं आया। करेक्ट। ओके, तो मेरा तो ये एक केस है जहां पे कॉल बाय करके फायदा नहीं होता। तो मेरा पुट सेल क्या होता ना, तो मैं हार्डली मार्जिनल लॉस में एग्जिट होता। करेक्ट। क्योंकि मेरे को टाइम डीके तो मिला ही मिला। टाइम डीके की वजह से, मतलब निफ्टी में शायद ज्यादा लॉस होगा, पुट सेलिंग में शायद मे बी नेग्लिजिबल लॉस। यस, वो एक रिस्क हमेशा होती है। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है ना, जैसे आज है 21-20, हमारी एक्सपायरी थी 17 की ना, 21, 20, 19, 18 की एक्सपायरी। 18 की। ओके, तो 18 की एक्सपायरी अगर हम देखें तो 18 में तो पूरा दिन बेरिश ही था मार्केट। तो मेरे कॉल जो शॉर्ट किए वो तो एक्सपायर हो गए, तो जीरो हो गए। ओके, अब आ गया मेरा नेक्स्ट डे वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को मैं क्या सेटअप देखूंगा, क्योंकि वेडनेसडे अगर बहुत नीचे खुला है, गैप डाउन हुआ है, तो मेरे पास अगर बहुत स्ट्राइक दूर है तो आई कैन टेक अ रिस्क, क्योंकि अब उसके स्ट्राइक पे जाने के लिए प्राइस को बहुत बड़ी मूव आनी पड़ेगी। करेक्ट। तो आई कैन टेक दैट रिस्क। तो मैं उस नेक्स्ट डे आऊंगा। ये कॉल सेलिंग में अनदर एडवांटेज ये है जो पुट बाइंग में नहीं है। यस। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से बेरिश सेटअप है, तो मैं वेडनेसडे को सुबह आऊंगा। अभी जैसे ये मेरा वेडनेसडे का दिन था, फर्स्ट कैंडल। ओके, तो वेडनेसडे को फर्स्ट कैंडल हम ओपन हुए अराउंड 24,200 के आसपास, नहीं नॉट 200 सॉरी 24,100 के आसपास। ओके, तो मेरा 20 अपर लाइन क्या है? 24,214। तो मैं 24,200 के नेक्स्ट वीक के कॉल बेच दूंगा। ओके, मतलब ये न्यू एक्सपायरी का जो, ये न्यू एक्सपायरी हो गया ना, क्योंकि अभी ये पहला वाला ट्यूसडे को एक्सपायर हो गया। तो अब मैं वेडनेसडे को सुबह आऊंगा। ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जिस समय जैसे 18th को 3:30 बजे वो तो एक्सपायर हो जाएगा, उसी समय रोल ओवर यू कैन गो। यस, यू कैन टेक अ रिस्क, मतलब नए एक्सपायरी का शॉर्ट करेंगे ऐसा। अगर आपको उस दिन रिस्क लेना है तो यू कैन डू दिस। अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको बस वेडनेसडे को ट्रेड आएगा। अगर आपको उस दिन रिस्क लेना है 3:15 बजे या 3:10 को, आप वो रिस्क ले सकते हो। ओके, अब ये मेरा एग्जिट आया कब? ये आया है मेरा 19 तारीख को, गैप अप के साथ आया। तो मतलब मेरा गैप अप में शायद वो कॉल में अगर मैं देखूंगा तो 24,200 सीधा भाव आ गया। तो शायद उस ट्रेड में मेरे को कॉल में पैसे लग गए, क्योंकि गैप के साथ हुआ। तो ऑब्वियसली अब मेरा गैप यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ओके, तो मैं 10 इनफैक्ट थर्ड पॉइंट व्हाई पुट बाइंग इज नॉट एडवाइजेबल। यहाँ पे पुट में बाइंग रहता तो बहुत ज्यादा लॉस होता था, सीधा आपका प्रीमियम श्रिंक हो गया। ओके, दूसरी चीज, अगर जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज आया तो मैं 9:30 को पोजीशन रिवर्स कर लूंगा, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई। वेटिंग फॉर फर्स्ट 15 मिनट। हाँ, 15 मिनट्स कैंडल क्लोज हो गई। 15 मिनट्स में मैं क्या करूंगा? तो 9:31 को सीधा 9:31 कट करके नया ट्रेड।
नहीं ना, आप क्योंकि इसके ऊपर ही खुला है ना, तो आपका तो हाँ, पोजीशन कटिंग तो तो 915 16 को ही हो गया है। तो एग्जिट इन स्टॉप लॉस के लिए 930 तक रुकने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं 34 के ऊपर नया खुला ट्रेड मतलब लेने के लिए 930 तक रुकना पड़ेगा। 34 ये में स्टॉप लॉस के ऊपर खुला ना मेरा, करेक्ट। तो मैं एग्जिट कर लूंगा। ओके, तो स्टॉप लॉस हम सीधा टेस्ट करेगा, हाई भी टेस्ट किया तो मेरा एग्जिट है। अब 930 को अगर मैं पोजीशन बुलिश हो गई है, अब मेरा लोअर लाइन है 24,056। ओके, नहीं, उसमें एक ही सवाल है फिर, जैसे 916 917 को ओरिजिनल कॉल सेल कट किया, वो तो कट कर दिया। उसी समय पुट सेल क्यों नहीं करना सर, चाहिए? मैं क्लोजिंग के लिए रुकूंगा। अगर Closing- क्लोजिंग नीचे आ गई 15 मिनट कैंडल है इसलिए। यस 15 मिनट्स कैंडल है ना, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, हाँ। ज्यादा डिले नहीं होगा आपका ट्रेड में। तो 930 को मैं क्या करूंगा, फिर पुट बेच दूंगा। अब मेरी स्ट्राइक है 24,056 एवरेज की प्राइस है। 24 तो आप 24,100 अगर आप 100 के स्ट्राइक प्ले करते हो, तो अब अगर आप 50 की स्ट्राइक प्ले करते हो तो 24,050 शॉर्ट आएगा आपका। अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है। ओके, सो स्टिल हैवंट गॉट एग्जिट ओवर हियर। या तो मेरा ये कब का 19th का ट्रेड था, विच ऑन 21 इट्स नॉट गेटिंग एग्जिटेड। या और अभी तो वीकेंड है, मतलब और टाइम डीके में बट Monday दूसरी को- चीज यहाँ पर देखो सर, ये मेरा जब प्राइस कितना था 24,200 जब मैंने ये ट्रेड लिया करेक्ट। निफ्टी का। हाँ। आज प्राइस है 24,250। तो ना मेरे को कॉल में बाय में पैसा बनते हैं, ना मेरे निफ्टी फ्यूचर में Absolutely. पैसा बनते हैं। अग्री। बट यहाँ पर मैंने जब पुट, जरा वो 24,200 का कॉल का चार्ट Yes. देखेंगे ना, उसमें इट विल बी वेरी क्लियर। ओके, निफ्टी 24 पुट नहीं 100 था हमारा, 100 और ये 25 अगस्त को ही रहेगा। 25 अगस्त ना, बिकॉज वही प्ले कर रहे हैं। ओके, तो ये कब का है, इंट्राडे लाइन लगा इधर से। ये है मेरा 20th। हमको ट्रेड कब आया था 19th को, ये ना, ये क्या डेट थी 20th। ओके हाँ 20th को ट्रेड है मेरा ये। तो 20th ओपनिंग का के trade बाद है। सेकंड कैंडल में ट्रेड हमने आया। ये ट्रेड, हमने ये क्लोज पे किया तो इसका ओपन था 47। हाँ, तो हमने बेचा 47 में शॉर्ट किया 24,100 पुट, जो अभी 21 है। 21 मतलब ऑलरेडी 25 रुपीज इन द मनी है। हो गया। मतलब 50% में गिने तो बहुत ज्यादा होता है, बट दैट्स फाइन। परसेंटेज में हम नहीं गिनते, बिकॉज़ एब्सोल्यूट वैल्यू में हम ऑप्शंस गिनते हैं। और इसका ऑफ कोर्स ऑप्शंस परसेंटेज भी नहीं गिनोगे गिन तो सकते। हाँ, इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि अभी तो वीकेंड है, वीकेंड के बाद ये नेगेटिव में, मतलब लॉस में जाने के लिए निफ्टी हैज टू ओपन विद अ ह्यूज 200 पॉइंट गैप डाउन। यस। ऑफ कोर्स आजकल कुछ नहीं बोल सकते, हो सकता है, हाँ। बट कुशन बहुत ज्यादा है अभी। अच्छा सर, अभी लेट्स अज्यूम कि मार्केट मंडे को फ्लैट नोट पे खुलता है। लेट्स अज्यूम कि 24,252 का क्लोज है, लेट्स ओपन 24,240 पे ओपन हो गया, फिर भी ये पुट और नीचे खुलेगा। लेकिन अब मेरा स्टॉप लॉस कितना हो गया 24,220। ओ, अगर ये 20 रुपया और नीचे जाएगा तो मेरा 21 रुपए वाला कुछ नहीं तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल ही जाऊंगा, बिकॉज नहीं वो तो 47 में बेचा है ना। नहीं 21 वाला जो क्लोजिंग आया, 21 की क्लोज की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो अगर ये 220 रुपया नेक्स्ट डे भी हो गया तो मैं 21 का 21 में एग्जिट मिलेगा मेरे को। Correct. ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन का आपको टाइम डी के में मिलने वाला है। ओके, तो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जहां पर हम ऑप्शंस राइट करेंगे, ऑप्शंस लॉन्ग नहीं करेंगे। ओके, तो स्ट्राइक सिलेक्शन भी बहुत सिंपल है और इसमें राइडिंग भी बहुत सिंपल है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे, जैसे मैं बहुत इन द मनी चला गया हूं, एंड डू यू वांट टू चेंज द स्ट्राइक, आप स्ट्राइक चेंज भी कर सकते हो। कभी 500-600 पॉइंट का ट्रेंड ट्रेड हो जाता है। जैसे इसी केस में हो गया सर, जैसे इस केस में हो गया, मैं 100 रुपए इन द मनी चला, मतलब 100 रुपए का मूव आ गया है। जब एक पुल बैक आता है तब यू कैन स्विच टू द नेक्स्ट एक्सपायरी। Yes, you can, मतलब जब strike, स्टॉप लॉस, strike. नेक्स्ट स्टॉप स्ट्राइक, हाँ, जहां पे स्टॉप लॉस इज अफोर्डेबल। अफोर्डेबल। और स्टॉप लॉस आपको स्ट्राइक भी क्या है सर, वो अगर आपका जैसे मेरे बेरिश सेटअप है यहाँ पर, तो उस समय जो मेरी 20 हाई की प्राइस है उसका मैं स्ट्राइक ले लूंगा। हाँ, मतलब एट दैट टाइम दो चीज देखना है। 20 EMA का हाई जो है वो स्ट्राइक सिलेक्ट करने के लिए, हाई या लो जो हाई या लो, है, यस, जो भी है। और स्टॉप लॉस जो 34 का है, हाई या लो, उसमें दोनों में कितना फर्क है, अफोर्डेबल है कि नहीं, वो देख के यू कैन Yes. स्विच द स्ट्राइक प्राइस। यस, तो ये था नेकेड सेलिंग का। लेकिन ऑफ कोर्स जैसा मैंने पहले बोला, नेकेड सेलिंग में मिनिमम 2 लाख रुपीज तो पर लॉट लगता ही है। उतना तो ऊपर से चाहिए। एक रिस्क रहता है, तो गैप का तो कितना रखना चाहिए, एलोकेटेड कैपिटल, वो एक हमेशा डिबेटेबल इश्यू है। प्लस उसी की वजह से लोगों में थोड़ा सा एक डर रहता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो विद अ नेकेड शॉर्ट पोजीशन इन ऑप्शंस। तो उसके लिए द इजीएस्ट वे for a risk defined strategy is a credit spread. Again, I will not say debit spread, because debit spread में the main leg is long option, इसलिए long option में ये ज्यादा वर्क नहीं कर सकता हर बार। तो credit spread is always better. तो credit spread कैसा करना चाहिए, तो जहां पे इनफैक्ट credit spread में you don't need to go to the
अपर स्ट्राइक, यू कैन डू द सेम, मतलब जहां पे निफ्टी का लेवल है उसी का एटीएम लेवल, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो कल का जो ट्रेड है, ओके, तो सब जैसे आप बोल रहे हो कि हम यहाँ पर एटीएम लेंगे, तो ये हमारा 24,200 का एटीएम है। हाँ, तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग 24,100 पुट नेकेड, ओके सेल 24,200 पुट, ओके, एंड ये वीकली कर सकते हैं, एंड बाय 150 या 200 डिफरेंस से, मतलब 24,200 पुट शॉर्ट किया। सीधा स्टॉप लॉस का ही ले तो हम, जैसे हमारा ये एंट्री आई तो अगर हम उसका जो स्टॉप लॉस था उसका स्ट्राइक को आप जो तब स्टॉप लॉस कितना था? 24,086, मतलब अबाउट 120 पॉइंट्स। 120 पॉइंट, हाँ, मतलब 150 पॉइंट्स, वही हाँ। फाइनली उतना ही आता है। तो अबाउट 150 पॉइंट्स का स्प्रेड, मतलब 24,200 पुट शॉर्ट एंड 24,050 पुट लॉन्ग। तो ये यहाँ पे, तो यहाँ पर हम प्लॉट करते सर नहीं, एक मिनट, निफ्टी, सो हम लोग लेते हैं निफ्टी, हाँ, 25th की एक्सपायरी आ गई हमारी। हाँ, ये अब हम दोनों पुट इधर 24,200 24,200 शॉर्ट और ये 24,050 लॉन्ग, 24,50 लॉन्ग, ये हो गया उसका स्प्रेड का चार्ट। स्प्रेड का चार्ट। तो इसको 15 मिनट में अगर करोगे इंट्राडे लाइन, सो ये था हमारा कल के 20th का ट्रेड हाँ, ना? हाँ, ये रहा 20th का ट्रेड। 930 को जो लेना था, 931, हाँ, तो 930 को हमारा क्रेडिट ये -40 था। तो -40 पुट में भी 47 का ही भाव था, 47 का भाव था। तो ये जो -40 है वो ऑलरेडी अभी -29 हो गया है, मतलब यू आर 11 रुपीज इन द मनी। डिफरेंस ये है कि ये रिस्क डिफाइंड है, इसलिए सिर्फ 60 to 65,000 रुपीज का मार्जिन लगता है, क्योंकि देयर इज अ लॉन्ग लेग ऑल्सो। और जो लोगों में डर रहता है, जो आजकल बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हो गया, सडनली 200-400 पॉइंट का गैप डाउन हुआ तो क्या होगा, तो दैट लॉन्ग पुट विल प्रोटेक्ट यू। बट सर, आप जो गैप्स की बात करते हो सर, वो प्री कैश एरा हो गया। आजकल दो चीजें चल रही है, निफ्टी मार्केट ओपनिंग में यूएस का कैश है और मार्केट क्लोजिंग में अपना यहाँ का कैश है, तो भरोसा नहीं है अभी। आजकल अनसर्टेनिटी इतनी है कि एंड द मेन एडवांटेजेस यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड इज लेस। तो वी वर कैलकुलेटिंग कि पूरे महीने का हमने एक ट्रेड कैसा हो सकता था ये निकाला, तो ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड में पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी स्लाइटली लेसर देन नेकेड पुट या कॉल सेलिंग, बट ROI will be more because that you have to calculate on 2 lakh capital minimum, and this you can calculate on 1 lakh capital. So ROI सर, हम लोग ने ऑन एंड एवरेज देखा तो एक ऑप्शन नेकेड शॉर्ट करने के सामने है, तो मैं शायद वो 3 स्प्रेड बिठा सकता हूँ ऑन एंड एवरेज। हाँ, वो वैसा, तो अगर मैं वो उस पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट हो, तो दैट आपका स्प्रेड ज्यादा रिटर्न्स देगा नेदर देन नेकेड। एब्सोल्युटली, ये तो है। और ये ऑप्स्ट्रा में भी प्लॉट कर सकते हैं, ऑप्स्ट्रा दिखाएंगे। तो ऑप्स्ट्रा में इफ यू गो टू ऑप्शंस एंड स्ट्रेटेजी चार्ट्स, तो यहाँ पे 24,200 पुट, you have to sell, add to strategy, and 24,050 ना? हाँ, 050 24,050 पुट, ये होगा लॉन्ग, तो ये बाय होगा, एड टू स्ट्रेटेजी, फिर यहाँ पे सेव स्ट्रेटेजी। ये सेव स्ट्रेटेजी करेंगे तो सेम चार्ट जो ट्रेड पॉइंट में दिखा है वही चार्ट यहाँ पे आएगा। तो यू कैन सिलेक्ट ऑल, मतलब ये पूरा जब से ये इसका चार्ट है वो दिखेगा, या 5 days 10 days जो भी है, तो 15 days करोगे तो सिर्फ, या 10 days भी करोगे तो ये आएगा। इसमें भी आप चाहिए तो मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, ऐड इंडिकेटर्स करके, वो दैट इज ऑप्शनल। एंड इसमें 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हो। तो ये जो कल का ट्रेड था वही -47 का जो था वही यहीं पे भी दिखेगा, और जो अभी जो क्लोजिंग है -29। तो बेसिकली वही ट्रेड है, वही चार्ट है, एक डेस्कटॉप में है और एक ऑप्स्ट्रा में है। सर, अगर हम इस ट्रेड का ले, जैसे आपने कितने में बेचा, -40, मतलब हम यहाँ 11 पॉइंट्स बना, -40 मतलब वो बेसिकली स्प्रेड जो एटीएम है वो शॉर्ट है। हाँ, नहीं, तो -40 वाला मतलब आपको इसमें यहाँ पर 11 रुपीज का गेन आ रहा है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो 11 इंटू लॉट साइज, अगर आप 11 बना रहे हो, 11 इंटू 65, मतलब आप मोटा मोटी 650 रुपए बना रहे हो इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 65,000। ओके, और हम वहां पर 20 पॉइंट बना रहे हैं ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख। तो यहाँ पर ROI ज्यादा है, आप उसमें मल्टीपल लॉट्स कर पाएंगे। एग्जैक्टली, मल्टीपल लॉट्स का एक फायदा यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल
लेट्स टेक मंडे को मार्केट ओपन हुआ, इवन फ्लैट हुआ या जो भी हुआ, पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। जो नेकेड ऑप्शंस में एक ही लॉट है तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। सो ये हमारा आइडिया था, ये सेम स्ट्रेटेजी इसको मल्टीपल ऑप्शंस पे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अंडरलाइंग बेस्ड को। सो दैट वाज आवर आइडिया टू क्रिएट दिस वीडियो। और सिस्टम तो समझा नहीं थी, बट आप मल्टीपल ऑप्शन ट्रेडर इसको किस तरह से लिमिटेड कैपिटल में किस तरह से इसको आरओआई बेस्ड जनरेट कर सकता है, दैट वाज आवर आइडिया टू यूज। और ये अल्गोस्टा में भी पॉसिबल है Yes. टू ऐड। इनफैक्ट ये आई एम, लोगों ने सवाल पूछने के पहले मैं तुमको पूछता हूँ, ये बैंक निफ्टी पे चलेगा क्या, ये स्टॉक्स पे चलेगा क्या, ये क्वेश्चन आने वाला है, तो बेटर सी बैंक निफ्टी सर, बैंक निफ्टी में भी मैंने इसको बैक टेस्ट किया था। मतलब आई वाज डूइंग एक्चुअल ट्रेडिंग और इसको हमने वर्चुअल में भी डाला था अल्गोस्टा में। प्रॉब्लम क्या होता है सर बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी जब एक साथ चलती है और यार रिवर्स हो जाती है ना, तो आपको वो सोचने का टाइम नहीं देती है, एंड उसके रिवर्सल मूव्स इतनी फास्ट होती है ना, डेल्टा आपका ऑप्शंस का पूरा प्रॉफिट मे बी स्प्रेड हिल चल जाता सकता है। है, स्प्रेड चल सकता है। स्प्रेड मैंने ट्राई नहीं किया तो आई कांट कमेंट ऑन इट, बट बैंक निफ्टी का रिस्क वही है सर, डेल्टा। नहीं, एक काम करते हैं, मतलब जिनको बैंक निफ्टी में चल सकता है क्या, ये अगर सवाल है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्लॉट द बैंक निफ्टी चार्ट। ऑप्स्ट्रा में ये स्प्रेड चार्ट जो है वो बैंक निफ्टी का स्प्रेड चार्ट लगा के देखो, और इसमें इनफैक्ट द बिगेस्ट एडवांटेज इज यू नो द एग्जैक्ट स्टॉप लॉस। फॉर एग्जांपल अभी ये जो लो है -32, तो वो ऑटोमेटिकली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, पॉसिबल वही आसपास आएगा। हाँ वहीं पे आएगा, जो निफ्टी अगर बाय चांस फॉर सम रीजन गैप डाउन हुआ तो ये आप लगा के देख सकते हो। इनफैक्ट ऑप्स्ट्रा में और एक फीचर है जो ट्रेड पॉइंट में अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है। इफ यू गो टू ऑप्शंस अगेन एंड गो टू हिस्टोरिकल चार्ट्स, हिस्टोरिकल चार्ट्स में आप 2019 से लेके आज तक हर एक एक्सपायरी का सेम स्प्रेड चार्ट प्लॉट करके, मतलब इफ यू हैव सम ओल्ड चार्ट, जैसे निफ्टी का 3 महीना पहले का चार्ट टेस्ट करना है, तो दिस इज अ विजुअल बैक टेस्ट। तो वहीं पे मतलब फॉर एग्जांपल अभी अगस्त चल रहा है, टुडे इज व्हाट 21 अगस्त, आई वांट टू सी सम ट्रेड व्हिच हैपेंड इन जून, तो उसका ऑप्शन का जो चार्ट ही नहीं है अभी, लेकिन वो ऑप्स्ट्रा में है, और वही स्प्रेड चार्ट यहाँ पे सेम मेथड से यहाँ पे यू कैन प्लॉट एंड चेक कि वो ट्रेड अगर मैं लेता तो क्या होता था वो ट्रेड का। बट सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आपने जैसे बोला बैंक निफ्टी पे चलता है क्या, तो बैंक निफ्टी पे आई डिडंट गॉट मच सक्सेस, बट ये सेंसेक्स स्पेशली मंडे ट्यूसडे बहुत अच्छे से चलता है। अच्छा, सो दैट आई कैन मतलब एक्सपीरियंस से मैं अपना बता सकता हूँ कि सेंसेक्स पे आप स्पेशली मंडे एंड ट्यूसडे को ही ट्रेड करो उसमें। दूसरा रीजन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सेंसेक्स में बहुत बार लिक्विडिटी इशू होता है वेडनेसडे थर्सडे को लेके, तो भाव कुछ भी ट्रेड हो जाते हैं ऊपर नीचे। आपका शायद सेंसेक्स में स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, बट वहां पर आपको इतनी स्प्रेड्स बढ़ जाती है, तब बाय द टाइम यू ट्राई टू एग्जिट तो उसमें लिक्विडिटी नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैं इसको मैं बोलूंगा मंडे ट्यूसडे सेंसेक्स की एक्सपायरी पे आप ट्रेड कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी को लेके। इसमें एक मेरा एक सवाल है, जैसा हम क्रॉकरी लेने जाते हैं तो वो वहाँ पे टिपिकल क्वेश्चन इज इट माइक्रोवेव प्रूफ क्या बोलते हैं वो जो भी है, इज दिस कैश प्रूफ? आई गेस नेकेड शायद कैश प्रूफ नहीं हो सकता है, बट ये जो सर का आइडिया था जो क्रेडिट स्प्रेड करने का, पॉसिबल दैट कैन बी सर्टन लेवल टू कैश प्रूफ हो सकता है, क्योंकि आप एज के साथ मोस्टली चल रहे हो। कैश नहीं, कैश, सबको कैश, एवरीवन नोज व्हाट इज कैश। तो सडन जो स्पाइक आता है तो उसमें स्प्रेड में थोड़ा सा शॉक ऑब्जर्वर होता है। ऑल राइट, सो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये स्ट्रेटेजी शायद आप इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट राइट इन आवर कमेंट्स। इन केस अगर 1 महीने के बाद आपको लगता है कि आपने इसको बैक टेस्ट किया है एंड यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट, बैड रिजल्ट, वर्स्ट रिजल्ट, you can just write into a comment so that it is helpful for us। नहीं, ये स्ट्रेटेजी ब्रिजेश ने बहुत दिन से देखी है, ऑब्जर्व की है, इम्प्लीमेंट की है, ट्रेड की है, तो वर्स्ट रिजल्ट तो हो ही नहीं सकता unless market becomes extremely volatile and violent, तो तब of course that is not in anyone's hands। but in case see volatile होगा in single way, मतलब शायद वो अप डाउन मेजर अप डाउन नहीं हो, तो ये स्ट्रेटेजी अच्छे काम करेगी। ट्रेंडिंग मार्केट है, अच्छे से काम करती है, एंड ट्रेंडिंग मार्केट में यू कैन जस्ट स्विच ऑन टू द स्ट्राइक्स एज वेल। जगह आपको लगता है कि भाई अब तो ये 100 रुपए का मैंने बेचा, वो 10 रुपए हो गया है, अब 10 रुपए के लिए क्यों इतनी फील्डिंग भरूं, एग्जैक्टली 90 रुपए लीजिए, दूसरे स्ट्राइक्स चेंज कर लीजिए। मतलब जब भी वो ऑप्शन या स्प्रेड जो भी है 15-20-10 रुपए के नीचे आया, तो इमीडिएटली व्हाट इट मींस इज निफ्टी हैज गॉन इन योर फेवर द ट्रेंड, तो जो नया स्ट्राइक प्राइस है वो करके नया ट्रेड ले सकते हो। सो आपका वहां रिस्क भी छोटा हो जाता है, बिकॉज यू आर टेकिंग रिस्क आउट ऑफ प्रॉफिट्स देन।
तो Yeah. वहां पर एक मैनेज हो जाता है मतलब इट इज लाइक जो कैश ट्रेडिंग में पिरामिडिंग बोलते हैं, पिरामिडिंग या ये इन अ डिफरेंट वे Yeah. रोलिंग ओवर द स्ट्राइक्स एंड देन यू कैन राइड अ बिगर ट्रेड. सो So, होप all right. आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन निफ्टी एंड ऑप्शंस, and definitely please like this video. Thank you. Thank you.